अगला पद्य पढ़ने जा रहे हैं 40वां। वो इस प्रकार है। आज्ञा कीर्ति पर पालनम ब्रह्मणानां दानं भोगो मित्र संरक्षण च येषामेते षड्गुणान् प्रवृत्ताः को अर्थ तेषां पार्थिवोपाश्रयेण। अर्थात इस पद्य में जो है गुण संपन्न राजा की सेवा पर बल देता हुआ कवि कह रहा है कि कवि कह रहे हैं कि आज्ञा कीर्ति ही पालनम ब्रह्मणा नाम। आज्ञा कहते हैं अनुशासन को, कीर्ति यश, ब्रह्मणा नाम पालनम विद्वान ब्राह्मणों का संरक्षण, दानम दान देना, भोग है सुखों का भोग, मित्र संरक्षणम च और अपने मित्रों की सुरक्षा, एते ये षड्गुणा 6 गुण, येषाम जिन राजाओं में न प्रवृत्ता उपलब्ध नहीं होते हैं, तेषाम उन राजाओं के उपाश्रयेण अर्थात सेवा कार्य से को लाभ है, क्या लाभ है। अर्थात 6 गुण बताए हैं राजा के। वो 6 गुण जिस राजा में होते हैं वही राजा जो है उसी राजा की सेवा करनी चाहिए, और जिस भी ये गुण नहीं होते हैं उनकी सेवा से क्या लाभ है, ऐसा इसमें बताया जा रहा है। अब ये 6 गुण कौन से हैं? आज्ञा कीर्ति ब्राह्मणा नाम पालनम। आज्ञा कीर्ति कहते हैं अनुशासन में, जिस आज्ञा का कहीं उस राजा की आज्ञा का कहीं उल्लंघन नहीं होना चाहिए, आज्ञा अनुशासन में होनी चाहिए प्रजा। और ब्राह्मणा नाम पालनम, जो है विद्वानों का संरक्षण करे, ब्राह्मणों का संरक्षण करे। और तीसरी बात है दानम, दान देना, भोग सुखों का भोग, मित्र संरक्षणम च और अपने मित्रों की सुरक्षा, एते ये 6 गुण जो है येषाम जिन राजाओं में न प्रवृत्ता उपलब्ध नहीं होते, तेषाम उन राजाओं के उपाश्रयेण सेवा कार्य से को लाभ है, क्या लाभ है। आज्ञा कीर्ति या अर्थात राजा जिसको भी आज्ञा दे या उसके अनुशासन में सारे लोग रहें। ब्राह्मणा नाम पालनम, जो विद्वान जो लोग हैं उनका संरक्षण करे। दानम, जो योग्य व्यक्ति हो उसको दान देता हो। भोग है सुखों का भोग उपभोग करावे। मित्र संरक्षणम च और अपने मित्रों की सुरक्षा, एते ये 6 गुण, ये एते षड्गुणा, ये 6 गुण न प्रवृत्ता जिस व्यक्ति में जिस राजा में नहीं होते हैं, तेषाम अर्थात जिन राजाओं में षड्गुणा ये जो गुण नहीं होते हैं, ऐसे पार्थिव राजा के उपाश्रयेण अर्थात सेवा कार्य से को अर्थ है, क्या लाभ है, अर्थात कुछ भी लाभ नहीं है। तो राजाओं के 6 गुण बताए हैं। गुणवान राजा ही आश्रयीण होते हैं, अर्थात आदर्श राजा में ये 6 गुण होने चाहिए, विद्यमान होने चाहिए। प्रथम गुण उसकी आज्ञा का निर्बाध रूप से पालन किया जाए। सामर्थ्यवान राजा की आज्ञा का कोई भी उल्लंघन नहीं करता, ऐसा दृढ़ अनुशासन होना चाहिए राजा में। ये राजा की ये प्रथम विशेषता है। तो दूसरी विशेषता है शुभ कार्यों से यश प्राप्त करे। यह राजा की दूसरी विशेषता कही गई है। राजा का जो तीसरा गुण बताया इन्होंने वह है विद्वान ब्राह्मणों को, विद्वान जो होते हैं उनका योगक्षेम का निर्वाह करे। सुपात्र, और तीसरी जो विशेषता इसकी सुपात्र लोगों को दान देना, जो दान के योग्य हो ऐसे लोगों को ही दान देवे, ये चौथा गुण है। और अपने तथा परिजनों के उपभोग के लिए सुख सुविधाएं जो है जुटाता हो, ये 5वां राजा का जो है गुण है। छठा है अपने मित्रों की पूर्ण सुरक्षा करना, राजा की छठी विशेषता है। जिन राजाओं में ये 6 गुण नहीं होते उन तुच्छ राजाओं की सेवा करना व्यर्थ ही होता है, और जो सदा गुणी राजा का ही आश्रय लेना चाहिए। ऐसा राजा ही जो है कि उचित होता है। इस पद्य में शालिनी नामक छंद है, और जो है पालनम शब्द जो है इसमें पाल धातु से लुट करने पर यह शब्द बना पालनम, और
संरक्षणम जो शब्द है यह सम उपसर्ग पूर्वक रक्ष धातु से लुट प्रत्यय करने पर संरक्षणम शब्द बनता है। प्रवृत्तः, इसमें प्र प्लस वृत्त धातु से त प्रत्यय करने पर प्रवृत्ता रूप बना। तो इस प्रकार यह जो है पद्य राजा की विशेषताओं के बारे में था कि राजा में कौन कौन से गुण होने चाहिए और कौन से राजा जो है राजाओं का आश्रय लेना चाहिए। अगला पद्य हम जो है पढ़ने जा रहे हैं वो है सत्यानृता च पुरुषा प्रियवादिनी च हिंसा दयालुरपि च अर्थ परावदान्यः नित्यव्यया प्रचुरनित्ये धनागमा च वारंगनेव नृपनीति रेनेक रूपः। इस जो पद्य के माध्यम से राजनीति कैसी होती है, अर्थात राजनीति अनेक रूपों वाली होती है, इसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है। तो सत्य नृता च पुरुषा प्रिय वादनी च सत्य अनृता च, कहीं ये सत्य भाषिणी भी है और कहीं मिथ्या भाषिणी। पुरुषः कठोर भी है और प्रिय वादनी च और मधुर भाषिणी भी है। हिंसा हिंसक दयालु च है और हिंसक और दयालु अपिच है, हिंसक और दयालु भी है। अर्थपरा स्वार्थपरायण वदान्याच और उदार नित्य व्यया बहुत खर्च करने वाली प्रचुर नित्य धनागमाच और अत्यधिक धन अर्जित करने वाली नृपनीति। नृपनीति कहते हैं राजनीति को, राजा की नीति। नृप कहते हैं राजा को, नीति यानी राजनीति। वारंगना इव, वारंगना अर्थात जो है उसकी तरह यह अनेक वेश्या की तरह अनेक रूपों को धारण करने वाली है। वारंगना वेश्या की तरह यह जो है अनेक रूपों को धारण कर लेती है। ऐसी राजनीति अनेक रूपों, राजनीति के अनेक रूपों का वर्णन किया गया है इसमें। राजनीति जो है कई सत्य भाषणी है और कहीं असत्य भाषणी भी है, कहीं वह कठोर है तो कहीं मृदु भाषणी है, कहीं हिंसक तथा दयालु है तो कहीं ये स्वार्थ में तत्पर है और कहीं अन्यत्र उदार दानदात्री होती है। कहीं वह अत्यधिक खर्च करने वाली है और कहीं जो है प्रचुर मात्रा में धन को अर्जित करने वाली होती है। इस प्रकार राजनीति वारंगना की तरह अनेक रूपों वाली होती है। सत्यानृता च पुरुष प्रियवादिनी च हिंसा दयालु अपि चार्थ वदान्य चार्थ परावदान्य नित्य व्यया प्रचुर नित्य धनागमा च वारंगनेव नृपनीति रनेक रूपः। तो इसी के माध्यम से राजनीति के बारे में बताया। सत्य अनृत च, कहीं तो ये क्या है सत्य भाषणी है और कहीं मिथ्या भाषणी है। परुषः कठोर है और प्रियवादिनी च और कहीं मधुर भी है और मधुर भाषणी भी है। हिंसा च हिंसक भी है, दयालु च, दोनों गुण आ रहे हैं, हिंसक भी है दयालु भी है। अर्थपरा च स्वार्थपरायण भी है, वदान्य च और उदार दृष्टि वाली भी है। नित्य व्यया च बहुत अधिक खर्च करने वाली भी है। प्रचुर अनित्य धनागमा च और अत्यधिक धन अर्जित करने वाली भी है। नृपनीति जो राजनीति है वारंगन वार वनिता की तरह अनेक रूपों वाली जो है होती है। तो महापुरुषों के मन वचन और कर्म में एक रूपता होती है, किंतु जो राजनीतिज्ञों का आचरण इसके विपरीत अनेक रूपों वाला होता है। जैसे वारंगना अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए विविध रूप धारण करती है, वैसे ही राजनीति भी अनेक रूप धारण करती रहती है। राजनीति अवसरानुकूल सत्य और झूठ दोनों का आश्रय लेती है। कभी वह कठोर बन जाती है तो कभी मधुर भाषणी हो जाती है। कहीं राजनीति हिंसा को अपना लेती है तो कहीं वह जो है करुणा का प्रदर्शन करती है। कभी वह स्वार्थपरायण बन जाती है तो कभी दानशीलता को प्रदर्शित करती है। कभी वह अत्यधिक व्यय करने लगती है और कभी प्रचुर धन संग्रह करने में जुट जाती है। राजनीतिज्ञों का जो व्यवहार है सदैव एक जैसा नहीं रहता।
वो तो अवसर के अनुसार अपने रंग बदलते रहते हैं। इस प्रकार जो है राजनीति वारंगना की तरह बहुरूपिणी होती है। इस पद्य में जो है वसंत तिलका नामक छंद है। प्रस्तुत पद्य में उपमा अलंकार का बहुत ही सुंदर इसमें प्रयोग किया, जैसे वारंगना की तरह, है ना। तो यहाँ आया वारंगना की तरह, कौन, राजनीति भी जैसे वारंगना अपने स्वार्थ पूर्ति की के लिए वह अनेक रूप धारण कर लेती है, वैसे ही ये राजनीति भी अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए अनेक रूपों वाली अवसर के अनुकूल अनेक रूप धारण कर लेती है। तो यह पद्य राजनीति के बारे में बताया कि राजनीति जो है राजा की नीति किस प्रकार होती है, राजनीति जो है वो किस कैसे रूप धारण कर सकती है, ऐसा इस पद्य में बताया गया है। अगला जो पद्य है वह है इस प्रकार है। इसमें जो है इस पद्य में राजा की समृद्धि का कारण बताता हुआ कवि कह रहा है कि प्रजा पालन को ही राजा की समृद्धि माना गया है इसमें, कि राजा की समृद्धि किस में है, प्रजा पालन करने में ही है। तो इस पद्य में यही समझाया जा रहा है। राजन दुदुक्षि यदि क्षिति धेनु में नाम तेनाद्य वत्समिव लोकम अमुं पुषाण तस्मिंश्च सम्यग्निशं परिपुष्यमाणे नाना फलम फलति कल्पलतेव भूमिः। कि राजन, हे राजन, यदि एनाम इस क्षिति धेनु पृथ्वी रूपी धेनु को दुदुक्षी धूना चाहते हो, यदि पृथ्वी रूपी इस गाय को जो धूना चाहते हो, तेन इस हेतु अद्य अब अमुम लोकम अर्थात इस जन समुदाय को वत्सम एव बछड़े की तरह पुषाण पालन करो। तस्मिन उस जन समुदाय के अनिशम निरंतर सम्यक अच्छी तरह परिपुष्यमाणे परिपुष्ट होने पर भूमि पृथ्वी कल्पलता की तरह नाना फलम विविध समृद्धि फलती प्रदान करती है। कि हे राजन, यदि तुम इस पृथ्वी रूपी गाय को दूहना चाहते हो, अर्थात इस पृथ्वी रूपी गाय का पालन करना चाहते हो, तो प्रजाजनों का बछड़े की तरह पालन करो। अर्थात प्रजा को बछड़े की तरह बताया और पृथ्वी को गाय की तरह बताया है कि यदि तुम पृथ्वी रूपी गाय पर शासन करना चाहते हो या दूहना चाहते हो, तो तुम्हें प्रजाजनों का बछड़े की तरह पालन करो। इस प्रकार प्रजा के ठीक तरह से परिपालित होने पर यह धरती जो है, भूमि यानी पृथ्वी कल्पलता की तरह नाना फलम विविध प्रकार के फल, अनेक प्रकार की समृद्धि को फलती प्रदान करती है, अर्थात अनेक प्रकार की समृद्धि दे देती है। जैसे गाय और पृथ्वी, बछड़ा और प्रजाजन। तो जैसे गाय है ना, कल्पलता की तरह बहुत सा धन देती है, धरती भी जो है अनेक प्रकार की समृद्धि हमारे को देगी। तो हे राजा, तुम जिस पृथ्वी रूपी गाय को दूहना चाहते हो या शासन करना चाहते हो, तो तुम्हें प्रजाजनों का बछड़े की तरह पालन करना चाहिए। उस प्रजा के ठीक तरह से परिपालित होने पर ही यह धरती कल्पलता की तरह अनेक प्रकार की समृद्धि प्रदान करेगी। तो राजा के लिए धन संचय आवश्यक होता है। कोष शक्ति राजा की क्षमता को बढ़ा देती है। ऐसे ही समृद्धि पाने के लिए राजा को क्या करना चाहिए, प्रजापालक बनना चाहिए। कोई भी विद्वान मंत्री राजा को संबोधित करते हुए ये कहते हैं कि हे राजन, यदि गो तुल्य धरती का दोहन करना चाहते हो, तो वत्स तुल्य प्रजा का सम्यक पोषण करो। अर्थात इस प्रजाजन को तुम अच्छी तरह से इनका पालन करो। बछड़े की उपेक्षा करने से गाय पर्याप्त दूध नहीं देती है। जिस प्रकार बछड़े की अपन उपेक्षा कर देते हैं, तो गाय जो है जो दूध देना चाहिए उसे वह दे नहीं पाती है। उसी प्रकार प्रजा की उपेक्षा करने से राजा भी समृद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता। यदि राजा प्रजा पालन करता है, तो धरती माता भी कल्पलता की तरह वांछित फल देने वाली हो जाती है। तो शासकों का जन कल्याण पर विशेष ध्यान
होना चाहिए। कहने का मतलब है कि हे राजा, आप जिस समृद्धि अगर पाना चाहते हो तो आप प्रजा को आप प्रजा पालन करना चाहिए। आपको प्रजा को की उपेक्षा करके जो है आपको समृद्धि प्राप्त नहीं होगी, धन धान्य प्राप्त नहीं होगा, विशेष वृद्धि की प्राप्ति नहीं होगी। गाय का बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हुए इसमें समझाया है कि जैसे गाय को अगर धोना चाहते हैं तो उसके बच्चे की उपेक्षा किए बगैर अगर दुहा जाता है तो वो उतना दूध नहीं देती जितना कि उसके बच्चे का ध्यान रखते हुए जो गाय को दूहना चाहिए, ताकि वह बहुत अच्छा दूध दे। या कल्पतरुलता जैसे समृद्धि प्राप्त कराती है, वैसे ही जो है राजा को प्रजाजन पे ध्यान देना चाहिए समृद्धि पाने के लिए। तो ये पद्य समझ में आ गया होगा आपको। इस पद्य में वसंत तिल का छंद है और इसमें उपमा और रूपक दोनों अलंकारों का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है। और क्षिति एव धनु इति क्षिति धेनु, ये समास कर्मधारय समास है। इसमें क्षिति धेनु में क्षिति धेनुम ताम क्षिति धेनुम कोश धरा धरित्री धारिणी क्षोणी ज्या काश्यपी क्षिति इत्यमरः, ये इसके जो है ऐसा कहा गया कोश के बारे में। तो धन्यवाद आपको।